हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और यहाँ पर आपको घटना सार के पोस्टमार्टम के अंतर्गत छठवां लेक्चर आपको दिया जा रहा है। जो घटना सार नई वाली आई है, अप्रैल से सितंबर तक के करंट अफेयर दिए गए हैं, टोटल 6 महीने करंट अफेयर, उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। 6 नंबर का लेक्चर है। आपने पिछले लेक्चर्स जो 5 हुए हैं उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं। बाकी जो घटना सार सामने दिख रही है इसको ख़रीद लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा आने वाले आपके किसी भी एग्ज़ाम में, या फिर आप यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अपने करंट अफेयर को अभी से तैयार रखिए, ठीक है। और बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए। रेगुलर अपडेट्स और क्विज भी उसमें कराए जाएंगे करंट अफेयर के, तो उससे जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं नवीनतम पुरस्कार से। 31वां व्यास पुरस्कार 2021 का 22 में यह पुरस्कार दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। 2021 वाला 31वां व्यास पुरस्कार डॉक्टर असगर वजाहत को, हिंदी साहित्य का डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। उनके तुलसीदास की जीवनी पर आधारित नाटक महाबली के लिए अभी ये याद कैसे होगा, तो ऐसे याद रखिए, महाबली मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा बल है, महाबली। तो महाबली ज़्यादा बल है और ज़्यादा बड़ा कौन होता है? अजगर होता है, अजगर ऐसे याद रखिए। असगर नाम है इनका, असगर है ना। तो महाबली असगर वजाहत को व्यास पुरस्कार दिया गया 31वें नंबर का, ठीक है। महाबली के लिए दिया गया है। उनके तुलसीदास की जीवनी पर आधारित नाटक असगर वजाहत को 31वां व्यास पुरस्कार 2021 दिया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 12 जुलाई 2021 को, ये देखिए, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 12 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन मुंबई में अभिनेत्री एवं पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेता अफरोज शाह को वर्ष 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है दो लोगों को, दिया किसको? अफरोज को। दिया मिर्जा और मतलब दिया अफरोज शाह को क्या? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत हैं ये, ओके। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया दिया मिर्जा और अफरोज शाह को, ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 रजा फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया गया भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? प्रयागराज के 100 में मालवीय को उनकी कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है, जो मुमकिन नहीं होती है वही नामुमकिन है। तो घर एक नामुमकिन जगह है, किसने लिखा है? कविता संग्रह है इनका, किसका? प्रयागराज के हैं सौम्य मालवीय रजा फाउंडेशन के द्वारा भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया गया है, ओके। और बाकी योग प्रण्यन एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार कई लोगों को दिया गया है, इसलिए इतना ज़्यादा आपको याद भी नहीं हो पाएगा। और अगर पूछा जाता है तो अगर आपको याद हो जाए तो आप प्रयास करिएगा, वैसे मुश्किल है कि आपको सभी लोगों का नाम याद हो जाए। फेमिना मिस इंडिया 2022 दिया गया कर्नाटक की सिनी शेट्टी को। फेमिना मिस इंडिया 2022 कर्नाटक की सिनी शेट्टी, ओके, ठीक है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 ये भी कर्नाटक की हैं, दिविता राय। दिविता मिस दिवा यूनिवर्स कौन? कर्नाटक की दिविता राय, ओके। और यहाँ कौन है? फेमिना मिस इंडिया सिनी शेट्टी, फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कर्नाटक की दिविता राय, ओके। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 22 भाषाओं में दिया गया, लेकिन यहीं पर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 भाषाओं में देने की घोषणा की गई, 23 भाषाओं में देने की घोषणा की गई। तो इसमें कई लोग हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप याद रखिए। हिंदी भाषा में दिया गया है क्षमा शर्मा को, हिंदी भाषा में क्षमा कर दिया गया है क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए। हिंदी भाषा में क्षमा कर दिया गया क्षमा शर्मा की चुनिंदा कहानियों के लिए, ओके। अंग्रेजी भाषा में अर्शिया सत्तार को उनकी कृति महाभारत फॉर चिल्ड्रेन के लिए, अंग्रेजी में महाभारत फॉर चिल्ड्रेन, फॉर जो है अंग्रेजी शब्द है, चिल्ड्रेन अंग्रेजी शब्द है, यानी अंग्रेजी के लिए अर्शिया सत्तार को, अर्शिया नाम भी लग रहा है अंग्रेजी नाम है, तो अर्शिया सत्तार महाभारत फॉर चिल्ड्रेन के लिए अंग्रेजी भाषा में, ओके, ठीक है। बाकी संस्कृत भाषा में संस्कृत से सचित्रम प्रहेलिकास्तम के लिए कुलदीप शर्मा को, कुलदीप शर्मा को सचित्रम, कुल के दीपक हैं तो अच्छे से सचित्रम प्रहेलिकास्तम
के लिए दिया गया है संस्कृत भाषा। उर्दू भाषा में हौसलों की उड़ान जफ़र कमाली को उर्दू भाषा में हौसलों की उड़ान के लिए याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हिंदी भाषा के लिए अलग अलग लोगों को दिया गया, इतना याद आप नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021, इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार कनाडाई विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग को, नील आर्मस्ट्रांग को जानते ही हैं, तो वहीं उन्हीं से रिलेटेड होंगे। कनाडाई विद्वान हैं, कनाडा के हैं, जेफरी आर्मस्ट्रांग को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का 2021 का प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। आर्मस्ट्रांग को यह पुरस्कार भारत के दर्शन, विचार, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय भाषाओं, साहित्य, सभ्यता, समाज आदि के अध्ययन, शिक्षण, अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया गया है। किसको? जेफरी आर्मस्ट्रांग को इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार किसी विदेशी विद्वान द्वारा भारतीय अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार जेफरी आर्मस्ट्रांग को दिया गया, ठीक। 67वें नंबर के फिल्म फेयर पुरस्कार जो दिए जाते हैं, वैसे कहा जाता है ये तो बिका हुआ पुरस्कार है, उसको दिए जाते हैं जो वहाँ पर डांस वगैरह करता है, मतलब जो भी वहाँ पर कुछ करता है तो उसको दिया जाता है, कहा जाता है पैसे में ख़रीद लिया जाता है इसको। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, धर्मा प्रोडक्शन की शेरशाह सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और यहाँ पर जो है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह जो बहुत फेमस थे अपने फ़ोटोशूट के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन मिमी राठौर के रूप में कृति सैनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार है। फिल्म फेयर पुरस्कार 67वें नंबर का दिया गया शेरशाह को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, वो फिल्म फेयर 67 था, ये 68 है। नेशनल फिल्म अवार्ड जो हैं 2022 के, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तमिल फिल्म सूरराई पोटू और हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। ओके, सूरराई पोटू जिसमें अभिनेता कौन है? सूर्या है, और ये कौन सी? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर में अजय देवगन को दिया गया है। और सबसे फिल्म अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश को दिया गया है, सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश को दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ चीज़ें पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड पूछा जाता है कभी कभी, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तले डंडा, कन्नड़ फिल्म है, निर्देशक प्रवीण कृपाकर है। तले डंडा, पर्यावरण को नुकसान करेंगे तो डंडे से पीटे जाएंगे आप लोग, पर्यावरण को बचाइए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन, फिल्म तान्हाजी, सूर्या को दिया गया है फिल्म सूरराई पोटू के लिए। और अभिनेत्री की बात करें तो किसको दिया गया है? अपर्णा बाल मुरली, फिल्म तमिल सूरराई पोटू के लिए। ओके, अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली। ओके, ठीक है, याद हो गया होगा, याद नहीं हुआ एक बार और देख लीजिएगा। सरस्वती पुरस्कार हमने पहले भी इसको पढ़ाया है, 2021 वाला पुरस्कार 2022 में दिया गया, ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार दिया गया है रामदरस मिश्रा को, उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, है ना। राम जी हैं सरस्वती जी के दर्शन के लिए गए और कहे कि मैं तो यहाँ हूँ, ऐसे याद रख लीजिए। रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ सरस्वती पुरस्कार 2021 दिया गया है। गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में हुआ था इनका जन्म। ओके, ठीक है, सरस्वती पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार, यहाँ पर कोई भारतीय नहीं है, अलग अलग जगह के हैं लोग, तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ये याद रखिएगा कि यह पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। वार्षिक पुरस्कारों का नाम फिलीपींस के एक राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, जिनकी 1957 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 दिया गया है भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। ऊर्जा कौशिक राजशेखर, चंद्रशेखर किसको कहा जाता है? चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है, चंद्रमा से भी कहते हैं थोड़ा रोशनी होती है, यानी ऊर्जा की बात है, यानी कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 दिया गया है। बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ओके, ठीक है, चलिए। पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार, संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए। ओके, और वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में सम्मानित किया जाएगा। किसको? बंगाल सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को। ओके,
स्वाति को अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन का शीर्ष सम्मान, स्वाति हैं स्वाति अरोर, स्वाति अरोर को अमेरिका का नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन का शीर्ष सम्मान, स्वाति को, भारतीय मूल की प्रोफेसर हैं स्वाति अरोर को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन ने वर्ष 2022 के लिए इमर्जिंग लीडर इन हेल्थ एंड मेडिसिन स्कॉलर चुना गया है। स्वाति को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन का शीर्ष सम्मान के लिए इमर्जिंग लीडर इन हेल्थ एंड मेडिसिन स्कॉलर चुना गया है। ओके, भारतीय मूल की हैं। ठीक है। धर्मगुरु दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, धर्मगुरु जो है दलाई लामा, इनको लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ओके, नागरिक सम्मान का नाम है दीपाल आर्यन जिम डस्टन, दीपाल आर्यन जिम डस्टन। ओके, शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दिला लीजन दी ऑनर दिया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन है? खुशी पटेल। खुश हो गई, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 मिल गया खुशी पटेल। ब्रिटेन की हैं बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल ने प्रतियोगिता का खिताब जीता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया HCL टेक्नोलॉजी को, HCL टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ओके, यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल को दिया गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को कब बना? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 एंजेला मर्केल को अगस्त 2022 में शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयास के लिए दिया गया है। ठीक है। द लिबर्टी मेडल व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित द लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान रूसी आक्रमण के समक्ष अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु दिया गया है। द लिबर्टी मेडल 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की को। ओके, वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 संगीता अभियान को, वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 संगीता अभियान को, केरल की हैं संगीता अभियान को 2022 में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग द्वारा वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किसको? संगीता अभियान को। पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा को सिंगापुर का प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। नौसेना के अध्यक्ष रहे सुनील लांबा जी को क्या दिया गया है? सिंगापुर का प्रतिष्ठित सम्मान पिंगट जसा जेमिलंग, ठीक है, यह दिया गया है, प्रतिष्ठित यह सम्मान दिया गया है। सुनील लांबा पूर्व नौसेना अध्यक्ष हैं। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 अभी बिहार पीसीएस के पेपर में पूछा गया था, किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को दिया गया, जिसको हिंदी में रेत समाधि के नाम का ये उपन्यास था, जिसको अंग्रेजी में अनुवादित किया डेजी राक्वेल ने। और डेजी राक्वेल और गीतांजलि श्री को जो भी पैसा दिया जाएगा उसमें आधा 50%। पहली बार हिंदी भाषा की किसी साहित्यकार को तथा हिंदी भाषा में प्रकाशित किसी उपन्यास के लिए साहित्य के क्षेत्र का यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई थी तथा जो 2015 तक यह पुरस्कार संपूर्ण विश्व में किसी भी भाषा के साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान के लिए दिया जाता था। इसके साथ ही 2015 तक यह पुरस्कार 2-2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता था। 2015 के बाद यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाने लगा। यह पुरस्कार अब किसी भी भाषा में रचित किसी विशिष्ट कृति जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो के लिए दिया जाता है। ओके, याद रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार 2022 भारत के 4 लोग हैं इसमें। कौन है? अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। अदनान, सना, अमित, दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड, इनको तो मरणोपरांत दिया गया। बाकी ये लोग अदनान, सना इरशाद, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी, इन लोगों को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सार्वजनिक सेवा के लिए वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स को, और सार्वजनिक सेवा के लिए वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। ये थोड़ा पूछा गया था पीसीएस वगैरह में या आरओ के पेपर में पूछा गया था, इसलिए इस वर्ष का भी याद रखिएगा। कृष्णमूर्ति को ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। कृष्णमूर्ति हैं पेनलान क्या है? ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलान के सीईओ हैं।
गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है। ओके, याद रखिएगा, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति पेन लॉन के सीईओ हैं। ओके, भारत के बीवी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022, बीवी दोषी बालकृष्ण विठलदास दोषी को 2022 में प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 सम्मानित किया गया। यह मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट लंदन यूके द्वारा दिया जाता है। बीवी दोषी एकमात्र भारतीय हैं जिनके पास आर्किटेक्ट का नोबेल प्रित्जर और रॉयल गोल्ड मेडल दोनों सम्मान हैं। ओके, ये भी दिया गया। इसके पहले इनको 2018 में आर्किटेक्ट का नोबेल प्रित्जर पुरस्कार दिया जा चुका है। बालकृष्ण दोषी हैं, दोषी थे लेकिन इनको बड़े अवार्ड दिए जा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? डेट बताइएगा। आप दोनों लोग, मतलब आप दोनों कह रहे हैं कि दोनों को बताइएगा, आप सभी लोग कमेंट करिएगा। ओके, विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सिंथिया रोसेनज़्वेग को दिया गया है। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, 2022 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा कर दी गई है डॉक्टर सिंथिया रोसेनज़्वेग को। ओके, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम किस वर्ष बना था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइएगा। किसको दिया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। सर डेविड एटनबरो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया डेविड एटनबरो को। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड, अभी हमने एक अवार्ड देखा था कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया गया था, वैसे ही जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार यह अवार्ड दिया है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। ये नाम महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ही याद रखिए, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। ओके, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चारुदत्त मिश्रा को क्या प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फाल्गुनी नायर को, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है फाल्गुनी नायर को। वह सौंदर्य आपूर्ति कंपनी नायका की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, और एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया, गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। यह दिया गया है अमेरिका के ही गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवान। एबेल पुरस्कार दिया गया, गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। किसको दिया गया? डेनिस पार्नेल सुलिवान को दिया गया है। बताइएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है और किसका जन्मदिन होता है, किसकी जयंती होती है, किसके लिए मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, आप बताइएगा। तो यहाँ पर आपका जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार थे वो कंप्लीट होते हैं। बाकी आपको खेल जगत का लेक्चर दिया जा चुका है। एक लेक्चर और बचा है जिसमें हम लोग जो प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, साइंस टेक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सम्मेलन वगैरह हैं, जो योजनाएं हैं और कुछ लोग हैं उनसे रिलेटेड प्रमुख व्यक्तित्व वगैरह हैं, तो उसका लेक्चर, एक और लेक्चर होगा और कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाकी आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।